हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, परिभाषा दीजिए सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों तथा पादपों के मध्य यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जो है अन्योन्य क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये जो अन्योन्य क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है ये इनके पारस्परिक संबंधों को बताती हैं। तो अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पारस्परिक संबंध जो यहाँ पर होता है उसे हम सहोपकारिता के नाम से जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सहोपकारिता की तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से सहोपकारिता के अंतर्गत जितने भी जीव यहाँ पर शामिल होंगे या इसके अतिरिक्त यहाँ पर पादप शामिल होंगे या फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि सहोपकारिता के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर दो जातियों को देखते हैं तो इन दो जातियों के मध्य जो संबंध पाया जाएगा जिसके अंतर्गत यहाँ पर दोनों जातियों को फायदा होता है। तो यहाँ पर दोनों जातियों को जब फायदा होगा यानी कि दोनों जातियों को यहाँ पर जो है लाभ हो रहा है तो इस अवस्था को हम सहोपकारिता के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि सहोपकारिता के उदाहरण के अंतर्गत हमारा जो पहला उदाहरण होगा उसमें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दीमक जो होता है उसके पेट में यहाँ पर जो है ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है। ये जो ट्राइकोनिम्फा यहाँ पर पाया जाता है ये दीमक के पेट में लकड़ी का पाचन संपन्न करता है और दीमक के लिए भोजन के पाचन में आसानी होती है। तो ट्राइकोनिम्फा को यहाँ पर भोजन प्राप्त होता है और दीमक के लिए पाचन हो जाता है। इसके पश्चात अन्य उदाहरण की हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो युक्का पादप होता है उस युक्का पादप में यहाँ पर सहायता प्रदान करता है एक कीट जिसे हम प्रोन्यूबा मोथ के नाम से जानते हैं। तो जो प्रोन्यूबा शलभ होता है ये परागणकारी की तरह यहाँ पर सहायता प्रदान करता है और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर युक्का जो पादप होता है वो प्रोन्यूबा शोथ को यहाँ पर प्रोन्यूबा मोथ को यहाँ पर जो है आवास प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अंजीर के वृक्ष होते हैं और जो वैस्प की प्रजाति होती है उनके मध्य भी इसी प्रकार का संबंध यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम सहोपकारिता को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जो प्रश्न है समझ आया होगा। धन्यवाद।